टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आने वाला है एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष बहुत बुरी तरह से रोता है। ये सब देखने के बाद कि प्रिशा ने कैसे उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा और सीधे युवराज पिल्लई से शादी कर ली। महिमा प्रिशा को यहाँ पर थप्पड़ मारेगी और उसे कहेगी कि तुम आखिर कैसी हो, तुम तो बड़ा मुझसे कहा करती थी कि तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, अब क्या हुआ? अब तुमने कैसे रुद्राक्ष को छोड़कर युवराज से शादी कर ली? अब कैसे तुमने प्रॉपर्टी के लिए उसे धोखा दे दिया? ये सारी उम्मीद मुझे तुमसे कभी नहीं थी प्रिशा। तभी वहाँ पर अहाना बोलती है और कहती है कि देखा, मैं तो डे वन से ही बोल रही थी कि ये लड़की धोखा देगी और रुद्र तुमने इसके लिए अपनी भाप्स को शाउट किया। मैंने तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा को एक बार फिर से इमोशनली टॉर्चर करता है और कहता है कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए ऐसा किया। क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा और सारांश का ही तो था? सारांश का ही है, बल्कि तुम एक बार बोलती तो सही। तभी रुद्राक्ष बलराज के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपको तो प्रिशा से सब कुछ बात हो रही थी और आपको इसके प्लान के बारे में पता था, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया डैड? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? तो बलराज रुद्र की तरफ देखता है और बड़े ही सरप्राइजिंगली कहता है कि मुझे ये सब कुछ के बारे में नहीं पता था। मुझे तो बस प्रिशा ने इतना बोला था कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे सारांश हमेशा हमेशा के लिए रुद्र के पास रह जाएगा। मुझे ये कहाँ पता था कि ये तुम्हें तलाक देने वाली है और युवराज से शादी करने वाली है। इतना सब कुछ मुझे सच में रुद्र नहीं पता था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो प्रिशा के सामने मंडप में खड़ा होगा और कहेगा कि सुनो, तुमने मेरी लाइफ खराब करी है, मेरा सब कुछ छीन लिया है। तुम मुझसे मेरा पैसा, प्रॉपर्टी, मेरी फैमिली, मेरा प्यार सब कुछ छीन सकती हो, लेकिन तुम सारांश को मुझसे कभी भी नहीं छीन सकती। प्रिशा रुद्राक्ष की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्राक्ष, सारांश सिर्फ मेरे पास रहेगा। तो रुद्र प्रिशा को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम आज इस मंडप में युवराज से शादी करके उसकी पत्नी बनी हो ना, तो आज मैं इसी मंडप में तुम्हारी बहन महिमा से शादी करूंगा और तब सारांश को हम दोनों से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। और अब तुम देखना। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी महिमा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी? रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है महिमा को कि तुम एक बात सोच लो, सारांश तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? अभी तो तुम्हें वो सिर्फ 6 महीनों के लिए मिला है, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें सारांश को ले जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। एक के बाद एक ऐसे केस ठोकूंगा जिससे तुम्हारा निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना तो तुम्हारे पास किसी का साथ होगा और ना ही तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक के बाद एक केस लड़ती जाओ। जिस मेंटल हॉस्पिटल से तुम सारांश के लिए ठीक होकर आई हो, उसी मेंटल असाइलम में मैं तुम्हें दोबारा एडमिट होने पर मजबूर कर दूंगा। इस बार तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। कभी तुम एक्सीडेंट करवाती हो, कभी नस काट लेती हो, लेकिन सोच लो, अगर तुम एक बार फिर से अकेली हो गई तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फैसला तुम्हें करना है और देखना तुम्हें है कि आखिर तुम्हें सारांश के साथ खुशी खुशी मेरे घर में रहना है या फिर अपनी दिमागी हालत को लेकर के एक बार फिर से उस मेंटल असाइलम में रहना है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। साथ ही यहाँ पर रुद्राक्ष महिमा को चैलेंज करता है कि मैं देखता हूँ तुम कहाँ से इतने पैसे और इतनी पावर लाती हो कि तुम मुझसे लड़ सको। रुद्राक्ष की बात सुनकर महिमा सहम जाती है और वो शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है और वो अपने घर वालों के सामने कहती है कि मैं सारांश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं अब यहाँ सारांश के लिए ही तो आई हूँ, इसीलिए मैं रुद्राक्ष तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही प्रिशा ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। प्रिशा महिमा से कहती है कि अक्का, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर रुद्राक्ष महिमा का हाथ पकड़ता है और महिमा की गले में मंगलसूत्र पहनाता हुआ प्रिशा को बोलता है कि ये मंगलसूत्र मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन अब ये मंगलसूत्र
महिमा पहनेगी क्योंकि आज से ये मेरी पत्नी है। ये कहकर रुद्राक्ष 7 फेरे लेता है, मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। और तभी वहाँ पर जीपीएस की एंट्री होती है, जो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। प्रिशा को युवराज के हाथों में हाथ डाले खड़ा देख जीपीएस को कुछ समझ नहीं आता। वो चिल्लाता है प्रिशा। तभी महिमा बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि अप्पा आप देखिए, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है। प्रॉपर्टी के लिए इसने युवराज से शादी कर ली और अब ये वही चाहती है जो ये सोच कर आई थी। ये बात सुनकर जीपीएस बहुत ज़्यादा शक भरी निगाहों से प्रिशा को देखता है और प्रिशा कहती है कि अप्पा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन अभी ये वक्त और मौका सही नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर बाद घर पर आकर ज़रूर समझाऊंगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। इतनी ही बात सुनकर प्रिशा की बहन महिमा कहती है कि नहीं अप्पा, अब हम घर चलते हैं और वहीं पे कुछ बात होंगी और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा। प्रिशा कहती है कि सॉरी अप्पा, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष सब कुछ याद करता है अपने और प्रिशा के खूबसूरत मोमेंट कि कैसे उसने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। मुसीबत में प्रिशा ने रुद्राक्ष को बचाया था, उसका ध्यान रखा था। ये सब बातें सोचते ही रुद्राक्ष के दिल में प्रिशा के लिए नफरत पैदा हो जाती है और वो मंडप में महिमा को अकेला छोड़कर कहीं चला जाता है। तभी आप देखेंगे कि महिमा अकेली खड़ी रह जाती है और दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी वहाँ से कार की फ्लैश जलती है और वहाँ से युवराज निकलता है और उसके चेहरे पर बहुत ही किलर स्माइल होती है। दूसरी गाड़ी आती है और वहाँ से रुद्राक्ष निकलता है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर स्माइल पास करते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं, कार में से प्रिशा निकलती है और आकर रुद्राक्ष को हक कर लेती है और कहती है आई एम सॉरी रुद्राक्ष, मैंने तुम्हें इतना बुरा बुरा बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। रुद्राक्ष प्रिशा के आंसू पोंछता है और कहता है कि नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये सब हमारा ही तो प्लान था। आखिर तुम्हें इस तरह से सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रुद्राक्ष के साथ प्रिशा गले मिलती है और यहाँ पर हो जाता है आज रात के शो का दी एंड। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जो प्लान पिल्लई रुद्राक्ष और हमारी प्रिशा मैडम ने तैयार किया है, क्या महिमा इनके जाल में फंस पाएगी या फिर कहानी कुछ और तरफ चली जाएगी। ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। बेहद इंटरेस्टिंग।